आदरणीय शर्मा मैडम, प्रीति जी, दर्शन शास्त्र के सभी बड़े अपने अपने विषय के आचार्यगण और सभी फिलॉसफी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं, शोध छात्राओं, आज आपके इस कार्यक्रम में हंसराज कॉलेज की अपनी प्रतिष्ठा है, उसमें दर्शन शास्त्र विभाग की अपनी ख्याति है। इसमें मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा विषय है प्रमाण, नय और स्यादवाद। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले एक सूचना दे देना चाहता हूं कि ये विषय बड़ा गहरा है, बड़ा विस्तृत है। मैं थोड़े समय में आपको जितना कह पाऊँगा उतना कह पाऊँगा। उसके अलावा मैं आपके लिए ये एक स्यादवाद पर छोटी पुस्तक लिख कर लाया हूँ। दूसरी पुस्तक ये भी एक स्यादवाद पर तैयार की है, भारतीय चिंतने स्यादवाद है, ये आपके कोर्स में भी लगी हुई है। फिर प्रमाण और नय पर भी एक पुस्तक है, न्याय मंदिर। और इसी तरह और भी प्रमाण, नय, स्यादवाद इस विषय पर कुछ लेख मैंने लिखे हैं। वो लेख सब मैं लेकर आया हूँ, कुछ सामग्री लाया हूँ, वो मैं यहाँ पर डॉक्टर प्रीति जी को दे रहा हूँ ताकि यहाँ के विभाग में रहेंगे, आप लोग उनका लाभ लेंगे। दूसरी बात, इस विषय से संबंधित या जैन दर्शन से संबंधित आपके मन में कभी भी कोई और जिज्ञासा, प्रश्न पैदा होते हों तो मैं दिल्ली के बाहर से नहीं आया हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें मैं जैन दर्शन विभाग में पढ़ाता हूँ। आप लोग कभी भी वहाँ आ सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मुझसे कभी भी जैन दर्शन पर, प्रमाण, नय और स्यादवाद पर अपनी कोई भी जिज्ञासा फ़ोन पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इतनी बात कहकर अब मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। ये इसलिए कहा कि हो सकता है कि समय की कमी से मैं पूरी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाऊँ। कई बार हमको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब श्री कमल जी कि मैंने मेरी बात कह दी, लेकिन लगता है कि उसमें कहीं कुछ शंका रह गई। हम उसे में क्लियर होते हैं ना, हम समझते हैं सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन वो कई बार नहीं क्लियर हुआ होता है। तो आपको कोई भी बात ऐसी लगती हो कि ये ठीक से क्लियर नहीं हुई है तो आप अभी भी, मैं बाद में थोड़ा समय छोड़ने की कोशिश करूँगा, आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। जैन फिलॉसफी में तत्व को जानने के लिए ये 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा है, जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। खासकर फिलॉसफी इन 4 चीज़ों पर टिकी होती है। एक जीव क्या है, एक जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। 4 चीज़ों पर फिलॉसफी चलती है। 5वां विषय सत्ता मीमांसा और एक पाया जाता है। यही मुख्य 5 बिंदु के इर्द गिर्द पूरी फिलॉसफी घूमती है। लेकिन इन 5 चीज़ों को, जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा और सत्ता, इन 5 के बारे में सभी दर्शनों में मतभेद है। सांख्य कुछ कहता है, वेदांत कुछ कहता है, नैयायिक कुछ कहता है, बौद्ध कुछ कहता है, मीमांसक कुछ कहता है, चार्वाक कुछ कहता है, जैन कुछ कहता है। तो निर्णय कैसे हो कि किसकी बात सत्य है? और इसी के लिए प्राय सभी दर्शनों में प्रमाण व्यवस्था पाई जाती है, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। सभी दर्शन इस
की कोशिश करते हैं कि हम सत्य को पहचानें, सत्य को जानें। कोई भी वास्तव में असत्य का प्रेमी नहीं है। अनजाने में असत्य उसकी पकड़ में आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सब जानना सत्य को चाहते हैं। तो सत्य की खोज के लिए सब ने उसकी आंखें तैयार की है, उसके पैमाने तैयार किए हैं। उन्हीं पैमानों को प्रमाण कहते हैं। वास्तव में पैमाना शब्द प्रमाण से ही बना है। प्रमाण का ही तद्भव रूप पैमाना बन गया है। जैसे हम कोई चीज़ कितने ग्राम की है हम तराजू और बांट से जान सकते हैं। कोई कपड़ा कितनी लंबाई का है तो हम इंच, फीट, मीटर आदि से जान सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये 5 तत्व कैसे जाने जा सकते हैं, तो सब ऊंचे दार्शनिकों का ये सामान्य निष्कर्ष है कि वे प्रमाण से जाने जा सकते हैं। अब प्रमाण क्या हो, यहाँ पर मतभेद आ गया। किसी ने कहा वेद प्रमाण है, किसी ने कहा इंद्रियां प्रमाण है, किसी ने कहा गुरु प्रमाण है, किसी ने कहा प्रकाश प्रमाण है। पर जैन आचार्यों ने कहा कि ये सब चीज़ें निर्विवाद नहीं है, इनमें विसंवाद आ जाता है। निर्विवाद निर्णय तो सम्यक ज्ञान से हो सकता है। इंद्रियां इसलिए प्रमाण नहीं हो सकती कि ऐसा अनेक बार होता है कि आप कहते हैं 30 और मैं सुनता हूँ 20, आप कहते हैं चना, मैं सुनता हूँ धना। आप ऐसा इंद्रियां अनेक बार विसंवाद पैदा करती है। अनेक बार ऐसा होता है कि वस्तु मीठी होती है, लेकिन मुझे बुखार होने से मीठा दूध भी कड़वा लगता है। दीवार सफ़ेद होती है, लेकिन मुझे पी लिया हो तो वो सफ़ेद दीवार भी पीली दिखती है। इसलिए जैन आचार्य इंद्रियों को निर्विवाद रूप से प्रमाण नहीं मानते हैं। ग्रंथ को प्रमाण मानते हैं तो ग्रंथों में भी परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती है। ऐसे सब चीज़ों में विवाद होने के कारण जैन आचार्यों का कहना है कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण और नय, नय में क्या विशेषता है, प्रमाण और नय में अंतर क्या है? तो बहुत सरल शब्दों में मैं कहूँ, पूरी वस्तु को जानना प्रमाण है और उसके एक अंश को जानना नय है। ये बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि यहाँ बहुत विद्यार्थी हैं, सबको एकदम बात पकड़ में आ जाए। प्रमाण और नय में क्या अंतर है? जैसे मैंने बोला मनुष्य तो हो गया प्रमाण, मैंने बोला हाथ, पैर, आँख, नाक, कान तो ये हो गया नय, मैंने बोला नींबू ये हो गया प्रमाण। गोल, पीला, खट्टा, ऐसे एक एक टुकड़े को बोला। जब खंड खंड ज्ञान कराया जाता है तो उसे नय कहते हैं। जब पूरी वस्तु का ज्ञान एक शब्द से कराया जाता है, हाथी, अगर मैंने ऐसा बोला तो ये हो गया प्रमाण। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सूंड, तो अब ये हो गया नय। नय और प्रमाण में यही अंतर है। बहुत उदाहरण देकर मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। प्रमाण और नय में ये अंतर है कि जो पूरी वस्तु का ज्ञान कराए उसे प्रमाण कहते हैं, और जो वस्तु के एक अंश का, एक भाग का, एक हिस्से का, एक गुण का, एक धर्म का ज्ञान कराए उसे नय कहते हैं। इसी को नयवाद भी कहते हैं। जैन दर्शन के प्रमाण, नय और स्यादवाद को समझने के लिए ये 3-4 शब्द भी समझना जरूरी है। एक नयवाद, नयवाद माने
हम कभी भी पूरी वस्तु को वास्तव में एक साथ कह नहीं सकते, एक साथ जान तो सकते हैं। जैसे कोई मेरे से पूछे नींबू कैसा है, तो मैं जान सकता हूं, लेकिन एक साथ कह नहीं सकता। मुझे कहने के लिए मैं बोलूँगा वो गोल होता है, वो पीला होता है, वो खट्टा होता है। मैं और क्रम से बोलने में भी दिक्कत क्या आएगी। मान लो मैंने ऐसा, पहली बात तो नींबू की पूरी क्वालिटी फिर भी नहीं कही, मैं शाम हो जाएगी पर मैं नींबू के बारे में पूरी बात बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कदाचित बोल भी पाऊं तो ये प्रश्न पैदा होगा कि मैंने बोला नींबू गोल होता है, नींबू पीला होता है, तो कोई भी विद्यार्थी हाथ खड़ा करके पूछे आपने पहले गोल क्यों बोला, बाद में पीला क्यों बोला। माने जबकि वस्तु में अनंत धर्म एक साथ रहते हैं, लेकिन उनको कहने में, वाणी में, अभी बहुत अच्छी बात शर्मा जी भाषा दर्शन पर बोल रहे थे, ये भाषा की प्रकृति है कि भाषा चीज को क्रम से प्रकट कर पाती है, एक साथ नहीं कर पाती है। कोई हमारा ज्ञान भी वास्तव में, अभी हम बारीकी में जाएंगे तो जो अल्प ज्ञान होता है, सर्वज्ञ का ज्ञान सब वस्तुओं को एक साथ जान पाता है, लेकिन जो हमारा आपका ज्ञान है वो जान भी क्रम क्रम से पाता है, कहना तो दूर की बात है। इसीलिए जैन ग्रंथों में नयवाद को समझने के लिए, स्यादवाद को समझने के लिए एक उदाहरण हाथी का बहुत आता है। देखो ये 3-4 शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक को कहते हैं नयवाद, और नयवाद का ही दूसरा नाम है स्यादवाद। जरा सा अंतर है, नयवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है। मान लो कोई प्रश्न पूछे तो मैं उत्तर देता हूं एक हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, नयवाद को या स्यादवाद। दूसरी अपेक्षा से ये अंतर है कि नयवाद में वो किस दृष्टि से बात कही जा रही है वो बता दी जाती है, और स्यादवाद में कॉमन बात कही जाती है। जैसे देखो, मैं लंबा हूं कि ठिगना, सुखी हूं कि दुखी, ज्ञानी हूं कि अज्ञानी, मोटा हूं कि पतला, इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाएगा। मैं एक अपेक्षा से स्यादवाद कहता है परस्पर विरोधी गुण एक वस्तु में रहते हैं। इसी को बाद में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। एक ही वस्तु परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करती है। एक ही चीज में दिल्ली उत्तर में है कि दक्षिण में, अब मुंबई वाला बोलेगा कि दिल्ली उत्तर में है, कश्मीर वाला बोलेगा कि दिल्ली दक्षिण में है। दिल्ली पूर्व में भी है, उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है। ये संदर्भ है। जब भी कोई बात कही जाती है तो एक संदर्भ के अंतर्गत कही जाती है। बस इसी का नाम स्यादवाद है। स्यादवाद कहता है कि वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। एक ही जगह, एक ही वस्तु में मेरी ये शर्ट साफ है कि गंदी है, जो कल पहनी थी उसकी अपेक्षा ये साफ है, लेकिन एक धुली हुई प्रेस की हुई वार्डरोब में रखी है, उसकी अपेक्षा ये गंदी हो गई, इसको पहने 2 घंटे हो गए। तो कहने का मतलब एक ही चीज में परस्पर विरोध, कोई चीज एक साथ मीठी भी हो सकती है, फीकी भी हो सकती है। चाय परोसी जाती है, एक कहता है मीठी है,
एक कहता है इसमें मीठी नहीं है, एक को चीज़ तीखी लगती है, एक को कहती है इसमें कुछ मसाले ही नहीं डाले हैं। गरम और ठंडा जैसा शब्द भी, चीज वास्तव में जो गर्म होगी वो ठंडी कैसे हो सकती है? हमें प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में हो नहीं सकते। अगर मैं ज्ञानी हूं तो अज्ञानी कैसे हो सकता हूं? अगर मैं धनवान हूं तो निर्धन कैसे हो सकता हूं? लेकिन स्यादवाद सिद्धांत समझाता है कि इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। एक व्यक्ति बड़े धनवान की अपेक्षा निर्धन है, लेकिन दुनिया में बहुत निर्धन है उनकी अपेक्षा मैं सुखी हूं कि दुखी? मेरे से बहुत लोग सुखी हैं, उनकी अपेक्षा मैं दुखी हूं। मैं किसी एंगल से मैं दुखी हूं, लेकिन मैं किसी एंगल से सुखी भी हूं। जो चीज लगेगा, जो चीज ठंडी है वो गर्म कैसे हो सकती है? जो गर्म है वो ठंडी कैसे हो सकती है? लेकिन हो सकती है। एक ही व्यक्ति को आपने दो लोगों को चाय दीजिए, एक ही थर्मस में से दो लोगों को चाय दीजिए, एक कह रहा है गर्म है, दूसरा कह रहा है ठंडी हो गई है, फिर से गर्म करके लाओ। वही चाय है, मगर एक व्यक्ति गर्म बताता है, एक ठंडी बताता है। तो ये परस्पर विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं। इसी सिद्धांत को दूसरा एक शब्द जैन दर्शन में दिया गया है, अनेकांतवाद। स्यादवाद का ही एक दूसरा नाम है अनेकांतवाद। माने इस सिद्धांत को खासकर तीन शब्दों से जानते हैं, नयवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब भी ये है कि वस्तु में अनेक गुण धर्म है, उसके अनेक आयाम है, बहुत सारे डायमेंशंस को वस्तु रखती ही है। आप उसको एक से समझेंगे तो बात बनेगी नहीं, आप पूरी समझ नहीं पाएंगे। एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसे यदि सभी दृष्टियों से नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, झगड़ा पैदा करेंगे, विवाद पैदा करेंगे। स्यादवाद सिद्धांत पर बहुत दार्शनिकों ने, मैंने सबका कलेक्शन भी किया है, वो सब इन पुस्तकों में आपको मिलेगा। अगर हम उन विचारों को, सभी दृष्टियों को समझेंगे नहीं तो झगड़ा भी होगा। अभी मैं पूछता हूं कि बताइए इस समय दिन है कि रात? अब आप कहेंगे बड़ा सिंपल सा सवाल है, साफ से बोलो, 100% बोलो, 100% दिन है। लेकिन अभी 3 दिन पहले मैं अमेरिका से आया हूँ, वहाँ मैं इस समय सो रहा होता था, रात हो रही थी। अमेरिका में इस समय रात हो रही है, यहाँ इस समय दिन है। तो अब बताओ, एक ही समय दिन भी है, रात भी है। अच्छा, कोई मेरे से पूछे आप कहाँ रहते हैं, मैं कहूँगा मैं दिल्ली में रहता हूँ। पर क्या मैं पूरी दिल्ली में फैल कर रहता हूँ? मैं केवल ग्रीन पार्क में रहता हूँ। कोई क्या, अच्छा आप ग्रीन पार्क में रहते हैं? कहते हैं ना बंदर कहाँ, बोले पेड़ पर। तो क्या पूरे पेड़ पर बंदर है? तो ये स्यादवाद सिद्धांत हमें वस्तु को सभी आयामों से देखने की पद्धति, विधि, कला सिखाता है। दूसरी बात ये कहता है कि विवाद होगा अगर आप नहीं समझेंगे। कोई किसी अपेक्षा से कह रहा है, आप उसे उसकी अपेक्षा से ना समझकर झगड़ा कर बैठेंगे, वो अपनी जगह सही है। अगले ने अमेरिका की अपेक्षा बोला था कि रात हो रही है, आप भारत की अपेक्षा समझ रहे हैं तो आप झगड़ा कर बैठेंगे। तो स्यादवाद
हमारे अंदर सहनशीलता, विचार शक्ति, सहिष्णुता, दूसरे की बात को भी सुनने समझने की क्षमता देता है। मेरे से कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो मुझे जो अत्यंत प्रिय है वो है विरोधी से भी प्रेम करना। मैं भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ। भारत क्यों महान है, भारत क्यों विश्व गुरु है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत विरोधी को मारता नहीं है, उसे जहर का प्याला नहीं पिलाता है, उसे फांसी पर नहीं लटकाता है, बल्कि उसे शांति से अपने बगल में बिठाता है, सुनता है। चारवाक दर्शन को भी भारत के ऋषि मुनियों ने धक्का नहीं दिया, बल्कि दर्शन की किताबों में उस पर एक पाठ लिखा, उसे भी पढ़ाया, उस दर्शन की संपदा को नष्ट नहीं होने दिया। सारे दर्शन विरोधी विचारधारा के हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया। तुम निर्णय करो, तुम पढ़ना, तुम समझना, हम पर थोपा नहीं और विरोधी विचारधारा को हमेशा के लिए मिटा दो, ये काम नहीं किया। स्यादवाद यही हमको कला सिखाता है कि हम विरोधी विचार को भी रखें, शांति से सुने और विवाद न करें। संवाद का स्वागत हमेशा है, आप अपनी बात को कहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्यादवाद को नहीं मानते हैं तो एक तीसरी दिक्कत और आती है। वो दिक्कत ये आती है कि वो आप जो कह रहे हैं वो बात भी सिद्ध नहीं होती है, आपकी बात स्वयं से ही खंडित हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैन आचार्य कहते हैं कि यदि आप स्यादवाद को नहीं मानते हैं, अगर आप अपर पक्ष को नहीं मान, एक दार्शनिक ने तो यहाँ तक लिखा है, मैंने उसका इसमें संदर्भ शब्द दिया है कि इस विश्व में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं है, वाद ही दो होते हैं। और यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि जो एकांतवादी है वो आग्रह रखता है बहुत बड़ा। एक दफे एक बहुत बड़ा विकलांगों का कैंप लगा था और उसमें हमारे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय, वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे। तो उन्होंने एक बात वहाँ कही थी, उन्होंने कहा कि संसार में विकलांग भी दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक विकलांग और एक मानसिक विकलांग। जो अनेकांतवादी है वो सर्वांग है और जो एकांतवादी है वो मानसिक विकलांग है, क्योंकि हमारे सोच से भी फर्क पड़ रहा है। देखो कैसे हमारी बात हमसे कैसे कट जाती है। जैसे एक कुछ दर्शन है जो भाववादी है, सत्यवादी है, कुछ दर्शन है असत्यवादी है। सद असत कार्यवाद की चर्चा हो रही थी ना अभी। एक होता है भाववादी दर्शन, एक होता है अभाववादी। एक दर्शन कहता है कि इस विश्व में कुछ भी नहीं है, अभाव है। तो जैन आचार्य उससे पूछते हैं, ये बताओ अभाव का भाव है कि नहीं। प्रश्न, अभाववादी कहता है कि इस विश्व में कुछ भी सत्ता नहीं है, भाव नाम की कोई चीज नहीं है, अभाव है। तो जैन आचार्यों ने पूछा, ये बताओ अभाव है कि नहीं है। अभाव
अभाव का तो भाव है कि नहीं, कि जीव का अभाव होगा, आत्मा परमात्मा का अभाव होगा, लेकिन अभाव का तो सत्ता है कि नहीं। यदि तुम बोलोगे अभाव का की भी सत्ता नहीं है तो तुम्हारी बात तुमसे कट गई। यदि तुम कहते हो नहीं नहीं कुछ नहीं है, अभाव भी नहीं है, तो तुम्हारी बात तुमसे कट गई। ऐसे ही जो बहुत सारे दर्शन है, उसमें कुछ दर्शन वक्तव्यवादी है, कुछ दर्शन अवक्तव्यवादी है। कुछ वक्तव्य अवक्तव्य समझे, कुछ दर्शन कहते हैं कि तत्व को निरूपित किया जा सकता है, प्ररूपित किया जा सकता, कहा जा सकता है, और कुछ दर्शन कहते हैं कि कहा ही नहीं जा सकता है, वो तो अवाच्य है, अवक्तव्य है, अवाच्य है। आत्मा कैसा है ये कह ही नहीं सकते, परमात्मा कैसा है कह ही नहीं सकते, जगत कैसा है, सत्ता कैसी है कह ही नहीं सकते, अवक्तव्यवादी है। तो जैन आचार्यों ने उनसे भी कहा कि देखो तुम्हारी बात भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मान लो मैं अवक्तव्यवादी हूँ, अवाच्यवादी हूँ, मेरा मानना है कि इस विश्व में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो प्रश्न है कि अवाच्य शब्द से तो कह दिया आपने, मैंने पूछा आत्मा कैसा, नींबू कैसा, आपने कहा वो कह नहीं सकते, अवाच्य है। लेकिन अवाच्य शब्द से भी आपने कह दिया बहुत कुछ। अवाच्य कहकर भी यदि सर्वथा अवाच्य हो तो वो अवाच्य शब्द भी आपका गायब हो जाएगा। समझ, हम बहुत सारी बातें अवाच्य होकर भी कहते हैं। मान लो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में इतना तेज दर्द है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बताइए कह दिया कि नहीं कह दिया? सब तो कह दिया, समझ गया डॉक्टर, इतने में सब समझ गया, वो तुरंत एडमिट करेगा, दवाई शुरू कर देगा। तो हम नहीं कह, इसलिए अवक्तव्य को मानने के लिए भी वक्तव्य चाहिए, वक्तव्य को मानने के लिए भी अवक्तव्य चाहिए, भाव मानने के लिए अभाव मानना जरूरी है। दो चीजें पेयर है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो सिर्फ सुख मानता हूं, दुख नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। दिन मानता हूं, रात नहीं मानता हूं, अरे ये पेयर हैं, आप इनको एक मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे तो आप एक भी नहीं मान पाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। स्यादवाद सिद्धांत उन दोनों को जीवन दान देता है। तीसरी बात, तीसरी हो गई, चौथी एक इंपॉर्टेंट बात और इस सिद्धांत के संबंध में है, वो ये है कि जो वस्तु है वो क्रिया नहीं कर पाएगी। वस्तु है वो वस्तु भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये लीजिए, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि नाटक का राम राम है कि नहीं? प्रश्न, रामलीला हो रही है, अब वो रामलीला में जो राम है वो राम है या नहीं? रामलीला की सीता वो सीता है या नहीं? रामलीला का रावण रावण है या नहीं? यदि आप कहते हैं कि है, सर्वथा है, यदि आप कहते हैं है, तो मैं कहूंगा ये रामलीला नहीं हुई फिर तो, जब वो है ही सर्वथा। यदि वो सचमुच राम है तो ये नाटक नहीं है, और यदि ये राम नहीं है तो भी ये नाटक नहीं है। समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो दूसरा, मैं बदल कर बोलता हूं, समझ लो चित्र पर घोड़ा बना है, एक ब्लैक बोर्ड पर घोड़ा बना हुआ है। अब मुझे आपसे पूछना है वो घोड़ा है कि नहीं है? चित्र के घोड़े की पूछ रहा हूं।
आपने एक पेंटिंग कंपटीशन किया और उसमें एक मोर की पेंटिंग फर्स्ट आई। अब वो आप दिखा रहे हैं, ये देखो मोर की पेंटिंग। अब मुझे ये पूछना है, ये जो पेंटिंग में मोर है, ये मोर है या नहीं है? यदि ये मोर सर्वथा मोर है तो ये पेंटिंग नहीं है, और यदि ये सर्वथा मोर नहीं है तो भी ये पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग को, चित्रकला होने के लिए, नाट्य कला को नाट्य कला होने के लिए राम होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तब ही वो नाट्य कला नाम बचे, नहीं तो नाट्य कला नाम की विधा का लोप हो जाएगा, चित्रकला नाम की विधा का लोप हो जाएगा। असल में हम है ना थोड़ा गहराई में नहीं जाते हैं, जबकि दर्शन शास्त्र का काम ही गहराई में जाने का है। हम एकदम से क्या सोचते हैं, दो विरोधी वो तो नुकसान करेंगे, बिगाड़ेंगे, जबकि वास्तव में विरोधी तो विकास करते हैं। पार्लियामेंट में विरोध होता है तो क्या होता है, दो दोस्त भी जब विरोधी बनकर खेलते हैं, तो मान लो हम दो लोग खेलें साथ में और मैं कहूँ कि तुम सारे मेरे ऊपर डालते जाओ, तो खेलने में आनंद आएगा? नहीं, अच्छे से खेलो। तो इस तरह विरोध विकास का कारण होता है, विरोध सौंदर्य बनता है, विरोध से और वो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए इस चीज को थोड़ा हम गहराई में जाकर के देखेंगे तो ये सब बातें हमारी समझ में आएंगी। नय की, प्रमाण की, स्यादवाद की, अनेकांतवाद की, इन सब चीज़ों को हम शांति से, धैर्य से यदि समझेंगे तो हमको बहुत अधिक लाभ होगा। बड़े बड़े विचारकों ने ऐसा लिखा है कि बहुत से लोगों ने स्यादवाद पर आरोप लगाए कि ये तो संशयवाद है, ये तो छल है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्यादवाद एक बहुत ही गूढ़ गंभीर सिद्धांत है और वास्तव में वो तत्व मीमांसा को बहुत भली भांति प्रतिपादित करता है। इसलिए एक बार आप गंभीरता से इस सिद्धांत को पढ़ें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। और भी बाद में भी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे पास आ जाना, चिंता नहीं करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चेयर भी संकोच कर रहे थे और उनका मन नहीं हो रहा था ये कहने के लिए कि आप अपना वक्तव्य समाप्त करें। इतना आनंद आ रहा था सुनने में, और इतने गूढ़ विषय को इतने सरल शब्दों में रख पाना तभी संभव है जब आपने उस गहराई को आत्मसात कर लिया हो। तो ये आपके वर्षों का परिश्रम है जो आपने इतने से समय में हम सबके सामने रख दिया, और मुझे विश्वास है कि सभी छात्रों को इतना गूढ़ विषय बहुत गहराई से समझ आया होगा। हमारे बीच में प्रोफेसर कालीन रोमानो आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी स्वागत, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से भी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। राजमोहिनी मैम हिंदी डिपार्टमेंट से, संध्या मैम संस्कृत डिपार्टमेंट से, सतीश सर संस्कृत डिपार्टमेंट से यहाँ पे हैं। अन्य डिपार्टमेंट से भी हमारे साथ, संस्कृत से सर है, सर मैं आपका नाम मुझे याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। NC वेब से भी सर हमारे साथ हैं, एक और फैकल्टी मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ हैं। सो आई इन्वाइट भानु मैम टू शेयर हर इनसाइट about the whole session. We had two lectures in this particular session. First, we had with us Professor Ajay Verma,
who delivered his lecture on philosophy of language, and our second resource person was Professor Veer Sagar Jain sir, who delivered his lecture on Syagvad, Nyay and Praman. Ma'am, I welcome you. थैंक यू डॉक्टर प्रीति। मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल्स दे के दोनों को मर्ज करने की कोशिश करूँगी। प्रोफेसर वर्मा जब आए थे उन्होंने फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की बात की थी, इंडियन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या है, भाषा कैसे बोलनी चाहिए, भाषा कैसे समझनी चाहिए, और वहाँ पे वो फिर वैदिक टेक्स्ट लाए थे कि वैदिक भाषा कैसे आप इंटरप्रेट करें, क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। टेक्निकलिटीज़ में जहाँ जाते हुए आज के संदर्भ में आप बच्चों से बात करना चाहूँगी कि जब आप बोलते हैं तो सोच के बोलिए, क्योंकि भाषा जब आप बोलते हैं तो उसमें ताकत होती है, हर शब्द का अर्थ है और उसमें शक्ति होती है। इसलिए पुराने जो हमारे पूर्वज थे वो जब शाप देते थे तो भी लगता था, आशीर्वाद देते थे तो भी लगता था। अब जो हम एक लूज लैंग्वेज बोलने लग गए हैं, स्लैंग्स डालने लग गए हैं, बिन सोचे बोलने लग गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, हम उसे कैसे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, जब तक आपका शुभ आचार नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा, आप शुद्ध वचन नहीं बोल पाएंगे। तो आप आज के भारत के लिए, आज के युवा के लिए ये एक सीख है जो आपको फर्स्ट लेक्चर से मिली। दूसरे जो प्रोफेसर जैन बता रहे हैं, उन्होंने पूरा जैनिज़्म एक बहुत टेक्निकल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्कूल है, और यूजुअली जो बच्चे लॉजिक पढ़ के आते हैं, वेस्टर्न लॉजिक पढ़ के आते हैं, तो वो कहते हैं टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज कैनॉट कोएग्जिस्ट। अब ये दिमाग में हमारे भरा पड़ा है कि ट्राइंगल एंड स्क्वायर कैनॉट बी देयर इन द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। सर कह रहे हैं रात और दिन हो सकता है, विच इज़ वेरी ट्रू, कि जो हमारे लिए दिन है किसी के लिए रात हो सकती है। भाई हम अपनी ही बात क्यों करें, हम अमेरिका के साथ ही क्यों जाएं। इंसानों के लिए दिन है, जो बैट्स हैं जो सो रहे हैं इस वक्त उनके लिए रात है, उनका नेचर है। तो ये कहना कि जो मेरे को ठीक लगता है वही ठीक है, ये गलत है। आज के संदर्भ में, आज के सिनेरियो में अगर देखें, जितने भी विश्व युद्ध हो रहे हैं, जो इस वक्त हो रहे हैं, आप सब जानते हैं उनके बारे में, वो एकांकी के लिए हो रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। कोई भी ले लो, यूक्रेन रशिया का ले लो, रशिया अपनी तरफ से सोच रहा है, ठीक सोच रहा है, यूक्रेन अपनी तरफ से सोच रहा है, ठीक सोच रहा है। मगर अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो दोनों ही गलत हैं, युद्ध रोक देने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लेकर चलें इस पहले सत्र से कि हमें किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए और दूसरों के विचार हमें कितने सुनने ज़रूरी हैं। तभी उनके विचारों पे हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और तभी विश्व जो है एक अच्छी जगह रहेगी, शांत जगह रहेगी, हार्मोनियस रहेगी और प्रोग्रेसिव रहेगी। आई थैंक बोथ द स्पीकर्स, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना, आई एम रियली ग्रेटफुल। Revered Chair and professors and dear students, good morning. My humble pranams to one and all. Already lots of thanks Preeti ma'am had given. Now it isn't required, but formally on the behalf of Department of Philosophy, I thank all the professors who came, who took their time and given us this enlightening lectures, and who gave erudition on various topics. Thank you for that. Thank you all the participants who took their time, who came here to listen to these professors. I thank the Mimamsa Society for organizing this seminar, and I hope that all of you must have learned something from both the professors, and you will not be, one line I want to add from my own self, that you will not be kook manduks. You will learn and try to understand things in more harmonious way as far as possible. There are lots of professors here who will now again add to our knowledge. They should be also given times. So I thank on the behalf of Department of Philosophy to all. Thank you. A very good morning to everyone.
I welcome you all. As we all know, the very title of this conference suggests a journey, a confluence of traditions, beginning from the Vedas, flowing through the Upanishads and Vedanta, and extending beyond into new horizons of thought. The spirit of gathering today is beautifully echoed in the timeless prayer of the Upanishads as asto ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya mrityum ma amritam gamaya, which means lead us from the unreal to the real, from darkness to the light, and from the death to immortality. And alongside this prayer, let us also remember the Vedic declaration, that is Satya Dharmas Drishtya, which means truth is meant for the vision of Dharma. Together, these months remind us that philosophy is not just abstract speculation, it is living, transformative journey from illusion to truth, from ignorance to wisdom, and from knowledge to dharma, where truth becomes the foundation of justice, ethics, and harmony. Today, in this Darshan Sangam, we celebrate precisely that journey. We bring together diverse voices, perspectives, and traditions to continue the quest that began in the Vedas and still inspire humanity across the world. With this spirit, I once again welcome you all to this confluence of thought, dialogue, and vision. May this Sangam truly lead us from ritual to realization, from truth to dharma, and from knowledge to the light that never fades. It is indeed my great honor and privilege for welcoming our guests for today's session at the National Seminar on Bharatiya Darshana from Ved to Vedant and beyond. Please clap for the guests. In today's session, we have three dignitaries, and there are two in which there are two resource persons and one chair. So, first and foremost, I am delighted to introduce Professor H.S. Prasad. Professor H.S. Prasad has now retired from the Department of Philosophy, University of Delhi in 2018. After serving it for 35 years, he has studied at Banaras Hindu University, where he completed BA and MA courses. Thereafter, he was registered for PhD thesis in January 1976 and worked till the end of 1978, but did not complete it because he was awarded Australian National University PhD scholarship to work under the supervision of Professor J.W.D. Jong on the theme The Buddhist Concept of Mind, which he successfully completed within the 3 years and awarded the PhD degree. He joined the University of Delhi as a faculty member in Department of Philosophy. With the passage of time, he headed the department, served as a Dean of Faculty of Arts, Chairman of Research Board of Humanities, Member of Executive Council, and Chairman of 3 undergraduate colleges. He has published 6 edited books and one independent, the Centrality of Ethics in Buddhism, which has been appreciated internationally. Besides, he has published more than 40 research articles in national and international journals and anthologies. At present, his next independent book is in press under the title Sailing Against the Current, the Buddha, Buddhism and Methodology. Thank you, professors. Now I introduce Professor Santosh Kumar Shukla. It gives me an immense pleasure to introduce Professor Santosh Kumar Shukla, a distinguished scholar in the field of Sanskrit and Indic studies. He is currently serving as professor at the School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Professor Shukla holds an MA and PhD in Sanskrit with specialization in Purv Mimamsa philosophy, Dharma Shastra, and Sanskrit language teaching. His illustrious academic journey began as a lecturer
at Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi. And since 2001, he has been contributing significantly to JNU. For his academic excellence, he has been honored with the Pratibha Puraskar by the Delhi Sanskrit Academy. Professor Shukla, also expertised especially in Mimamsa philosophy and Dharmashastra, continues to inspire scholars and students alike, making him one of the leading voices in the field of Sanskrit studies today. Now I warmly invite Dr. Ronald and Dr. Sheel sir to felicitate Professor Santosh Kumar Shukla. Please welcome him. For 56 years, I have been struggling with my subject, particularly Buddhist academic work. And I am not sure that I have gone beyond 1, 2, 3, 4, 5, 6, maximum 10. Most of the time I feel that I am a speaker, but what about the listener? I am a speaker and I have my process is one to many. My subject is X, but I am speaking many. And so far as listeners are concerned, actually they are accepting many. You see, there is a bombarding, that I am bombarding on the speakers. And they are actually, unless they come to one, there is no communication. Do you understand? That it's something like this one, that I have one, that on Buddhism, I'm asked to speak something on Buddhism, and then diversified. And this diversification, the coming is to the Islam. And if there is one to one, if it is not there matching, then there is no communication. So your listening and my speaking go waste. Anyway, I tell you that this is very painful work. I am almost 75 years in next month, but still 15 hours I waste, you can say, use for my study. The one good thing is that I don't have don't have so many bad health. So somehow I'm. The question is that where do I start with? Where do I start? I have one article, and that article is on nationalism. It took, in any India, I am not appreciating for myself, in 3 years, the entire, you can say, politicians or the Indians, 140 crores of, nobody was ready to do that, but how to do, where to do. So I went back to Bharatvarsh
or Bharatvarsh, you can say 5,000 years back I started. And it took 1 year to write this one. But what about you? I have gone through actually 30 countries in the world. When I used to be in China, they used to request me 80 hours in 9 months or 10 months, every day 8 months. And there is one text. If there is one text, every day 8 or 9 hours, that is actually the teaching and the learning, actually, you can say that. The one thing is that you must have the expertise according to, you can say, grammar, language, and so many things, etymology, doctrines, methodology. If you don't have, you can't write. If you don't do all these things, then you don't know anything. I don't insult you. Where do you start? Let me know where to start. Where should I? I have half an hour only. How to go there? There are so many in this, you see. Another thing is that, you see, if I go to other, you can say, thinkers, suppose there is a Rig Veda. The Rig Veda, you can start with this one, but you don't have the manuscript. If you don't have the manuscript, you cannot read the actually or the original learning and then teaching. Then what should I do? What should I do? Rig Veda. Then you come down to Rig. And there are so many thinkers, you can say that I am writing a new one. Ekam eva advitiyam. There is only one Brahman. But if Brahman is one, then why unlimited Atmas, souls are there? What does it mean? If you are one only in the cosmos, and then you can say that you have souls. So what to do? Then different scholars, for example, look at Shankaracharya. Yes, Shankaracharya, and Shankaracharya is in the 8th century. He is in the 8th century, and then he is writing in such a way that everything should be samanvaya. Samanvaya means the same thing as unity in diversity. How can you do that? How can you be the only? And he tried to do that, but failed in the sense that his followers, disciples, all of them disagreed with him. And then he went back to, you can say, Rig Veda, all sorts of Vedas. And all these Vedas means that he is born in 8th century AD, and Rig Veda is starting, you can say, 18 years back, much bigger. And then he is reading all sorts of things. He is using all sorts of things, but at the same time, all his disciples were so not happy that nobody agreed with Shankaracharya. And again, what happened? You see, try to, unless you have the struggle, unless you know all these things, your own face, you can take yourself. The Buddha was not interested in any God, because the God is not there anywhere. There are lots of, आप ये कह सकते हैं कि lots of bad things are happening. Does the God or any God come to save? All sorts of bad things are happening. अगर किसी महिला के साथ या लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है, कभी ईश्वर आता है, कभी अल्लाह आता है, कभी इस्लाम आता है, कभी जो है और भी जो जितने गॉड्स हैं, चाहे हमारे गॉड्स हैं चाहे गॉड्स हैं, कभी आता है, कहाँ गए?
क्वेश्चन ये है, I mean, some students are interested in Hindi perhaps, but it's something being, my friend is actually, I'm sorry that I'm not sure whether you can understand Hindi or so. Now the question is that we are claiming, if you get that the Indian knowledge system, but what is about the knowledge system? And what is about India or Hinduism, for example? What is Hinduism? Because Hinduism, when I read this one, work on this one, that 5,000 years back I went there, and from there in the historical order, not history, historical order, because the historians are fighting among each other and they are not coming to any one position, you can say that. All sorts of things are there. My method is kitchen model. Kitchen model, do you know the kitchen? In the kitchen, lots of groceries are there, suppose 50 or 60, or you have all sorts of things, you have water, you have the gas, with all sorts of things, but even then you cannot cook. And the cook a different taste, different how to do, where to start. Another thing is that my own constitution is that I have 5 cognitive faculties. And these faculties are so weak that even worse than the eagle, because the eagle is on the sky and then watching one fish seeing inside the water and taking jump into this one and then really, which we cannot do. Our glasses are only 8 inches maximum. If you have the larger one, then you have the smell, you have the tongue, you have all sorts of things that they are limited. We are worse than, so far cognitive faculties are concerned, lesser, much lesser than the animals, you can say that. And then the four physical faculties. Not faculty, physical organs. And the organs are different for different purposes. We are birth, our birth, all of us have the birth through the relationship or this one. The words, all these 10 are the external one. And incomplete, you can say that. Another thing is, there is one thing internal that is the most dangerous, the wavering internal faculty. कहाँ है? Mind में है कहाँ? Because all these data are coming to this end, and the structure of the idea, then it goes back to you. I don't know that this is a table. Of course, this is not a table. All these are, I am not H.S. Prasad. I am not H.S. Prasad. With all these cells, millions and billions of cells are interacting with each other, and then I am H.S. Prasad. H.S. Prasad is a mere concept, mere a name, mere and you can see all these things here. Then what will you do that on this? So this way, I am coming to this one. If you take that unless you control your mind, unless you correct yourself, chit vritti nirodh, that is in the sutra. Chit vritti, the wavering, chit, mind, and nirodh. You have to control, you have to destroy that one, you have to correct yourself. You have to correct yourself. And then you come with it. And unless you have the intuition, unless you have the wisdom, unless you have the enlightenment, unless you have the effort, many times in the kitchen, even 100 times you go into the kitchen and then you have all these things, then you can't say that your cooking is better than the others, you can say that. So in this one, that Prakriti. The Prakriti is that I am the part of the property. Buddha said that I am a mokshadata, not a mokshadata. I am not the God that so far as soteriological aspect is concerned, that is so easy. It's not so easy. Because this is your task.
your karma, and there is a causality. In no religion, I think that I claiming, although I may be wrong, that in this one, if causality is not there, there is nothing in the world. So the causality is there, and you have the intuition, and there is a process of philosophy. So that is that process of philosophy, just like the river is flowing, river is no name actually. Harishankar Prasad is no name like this one. So in that work, that river, there is no river, they are flowing, this side or that side or in the middle, etc. So that, and in that one, every molecule is the unit actually. In this one, because the atoms are there. Minutes, I am not sure, but actually. So there is no board, there is no glass in it. This means that it's a very different kind of, because you cannot catch the internal. But you don't have any Indian knowledge system. Where is Indian knowledge system? Indian knowledge systems are. But there in the 5,000 years back when I went, I learned something. And that something means that our idea, the starting is actually, this is Sabhyata, you can say. You know Sabhyata? Civilization. So India is not actually the earliest one, but there is something like this one. There are Hinduism, you can say that it comes this word actually, but what to do that? So civilization is the value. You must recognize, you accept the your civilization value. But civilization value is not is sufficient. Actually, it has to be the virtues also. That virtue should be inside you. And in your virtues, your intuition, I can help you. I'm a teacher. If I'm a teacher, then I can help you. I can give you extra time for the students. I can supply the material. I can do so many things. But at the same time, if you want me, that Professor Prasad is a very gentleman, उनसे कहो जो थोड़ा सा हेल्प तो कर लेना, से कर लीजिए. So that if you expect my students that you are please write the answer on my screen. Please write it, or you take the money and then you. Buddha said that no. This is your karmas. This is your karmas. And karmas are there, causality is your there. I can help you. And that is the Margadata. I can show you the spiritual path. But I cannot allow you the liberation from the suffering. Because that is the problem actually. Why not all these gods solve all these problems of human beings actually? And then there is a discovery. A discovery is the scientific one. And the scientific one is that actually scientific is this one, that I have a problem. I have a problem, suppose I am hurt. If I am hurt, there must be some reason. If there is a reason, then there is the reason, and then there is actually that I can explore the method actually. If method is that then there are eight formulas, Ashtanga Marg, and that is the discovery actually. So many students were there. So many teachers were there. The Buddha, it was at that time no, but he wasted six years to, and then realized that my teacher is not teaching properly. You can say that Professor Prasad is not teaching properly. And then the student will say that I am going home, I am the teacher of myself. Now you have to, but in 1 hour in the class, but 15 hours you actually at home, so you are the teacher of yourself. And that is the catch this word, that I am teacher, you are also teacher of yourself.
and then you are asking all sorts of this question is, you see. And that's why you see, I have to say lots of things, that how to samanvay, samanvay I should like, never. You accept. Every individual has this or that actually. Okay? So this way, अभी तो 7 मिनट लगता है, क्योंकि देर से शुरू हुआ है, मैं अपना जो है खोऊंगा नहीं. सो क्योंकि हम घड़ी देख रहे थे 1 मिनट. तो 6-7 मिनट, 6-7 बजे जितना आपने दिया है उतना तो बात करा लीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है ना दे दे. So that way, actually, but question is that if Brahman is there, and you see Shankaracharya, and before that Ekam Eva Advitiyam, Eki, there is only Advitiyam. You have only one. But that's why many, as I told you, another thing is that within the Vedanta Upanishads also, there are so many theories are there. Upanishads are there. Then one student actually structure only one Vadrayana Sutra, only one Sutra. Shankaracharya used it, and he misused lots of things there. So he made, but at least he has the manuscript actually. But that manuscript is not there, then the originality you cannot catch. You cannot. The last one is Sri Aurobindo. Aurobindo took 10 months of time, which was not my position or my expertise, and then I studied, and then I find that he had a very different one. Very different one, for example, that he wanted, because lots of things are there, but I'm in free style, I am speaking, and I apologize that this is my actually, ये मजबूरी है, इसमें मजबूरी की जैसे एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी अदर मेथड एक्चुअली, unless you have, for example, suppose you have 10 bricks. If you have 10 bricks, if you want that 10 bricks is sufficient for me to build the 10 floors. Can you do that? That is etymology. If you don't have endless words, for example, or language, for example, concepts, for example, you have actually like this one. So you must have sufficient building blocks. You must have the Saria, you must have the cement, you must have this one, you must have the 20 days to pick up the one, and then under, you have to go under actually. It is not on the surface line, surface and deeper. Unless you go deeper, you cannot catch the deeper, the reality. And everyone has done this one. So this one. And this means that you must have the conceptual framework. For example, this is the conceptual framework. But if I say that, okay, all of you go anywhere, you are free. What will happen? What will happen? This is the conceptual framework. You are bound in the conceptual framework. And then the doctrines, and then the methodology, and this one. So this way, you see, I am close to that Sri Aurobindo. Now the three, all of them are together. If not the same caste, the same, they are differing among themselves. Among themselves actually. Suppose you are Sanatan word is simply civilization, values and virtues actually. In that way. But at the same time you will find that you have to take that what kind of, how will you present yourself? You have controlled mind, etc., all sorts of things, and so on and so forth. The process philosophy, the last point is that this is the process philosophy.
Process philosophy also of every moment, and every moment is not one actually. And that is all there's a complex of the causalities is flowing, as I told you. And this process philosophy is denied by all these three. They were in the unity, all these things you can say, and they are damaging Buddhism actually. But this is not actually correct. Last point is that he was asked, a very great Pandit, उसने कहा कि who you are the society etc. Society this and that, you just tell me your idea in 2 words. उन्होंने कहा विद्या and आचरण. You have the vidya, but there is no charge. You are the Pandu, but you have the Kauravas. What will you do that in that sense? So that way you see, but the Pandit, the real Pandit is that, then understands. And then he said that, you see, that he said that, कि who you are, another one, who you are. उसने कहा चुप. If you have nonsense hearing, you maintain. If you find that I am a nonsense speaking, you close your eyes. That is the best one which Buddha did. And in that one actually, they said that who you are. Chup. Are you X? No. Are you Y? Or A, B, C, D? No. At least you are human being. मनुष्य तो हो. उन्होंने कहा हम मनुष्य भी नहीं है. कितना बुरा लगेगा माता पिता सुन, तो मनुष्य नहीं हो, शैतान हो क्या? नहीं, शैतान भी नहीं, मनुष्य में ही. तो अंत में व्हाट यू आर, उन्होंने कहा आई एम बुद्ध. बुद्ध इज नॉट द पर्सनल नेम. उन्होंने कहा कि एनलाइटनमेंट, यू कम टू द एनलाइटनमेंट. यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु. परमादरणीया इस सत्र की अध्यक्षा दिव्या तिवारी जी और हम सभी के अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर प्रसाद सर, सभा में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आए हुए छात्रगण, शिवम शर्मा जी एवं प्रिय विद्यार्थियों, यह दर्शन समागम है और दर्शन समागम में विभिन्न दर्शनों का मिलन हो रहा है. तो हम आपसे मिलन कराएंगे मीमांसा दर्शन का. विषय बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा. तो दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन की जो इटमोलॉजी होती है उसको 2 तरह से करते हैं. पहली इटमोलॉजी है दृश्यते अनेन. दृश्यते माने जाना जाता है जिसके द्वारा, क्योंकि आँख जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से प्रमुख ज्ञानेंद्रिय ज्ञान है, आँख है. आँख के द्वारा भी जानते हैं. तो 5 का नाम नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने आँख वाला पहले नाम रख लिया. लेकिन दृश्यते का मतलब देखना नहीं, जानना, जिसके द्वारा जाना जाता है. तो जितने दर्शन हैं सब जानने का प्रयास कर रहे हैं. ये प्रतिपादक है, कुछ बता रहे हैं. किसको बताना है और किसको जानना है? तो जानना है जगत को, संसार को. और उसको जानने के लिए अलग अलग फिलॉसॉफिकल स्कूल ने उनकी कैटेगरीज बना दी. किसी ने कहा इस संसार में 7 तत्व है, किसी ने कहा 6 तत्व है, किसी ने कहा 24 तत्व है, किसी ने कहा 36 तत्व है, किसी ने कहा 16 तत्व है, किसी ने कहा 1 तत्व है. तो सब जानते हैं, जानना चाहते हैं. ये जो रियलिटी है, यह रियलिटी 2 प्रकार की. एक रियलिटी है जो फिजिकल है, जिसको हम कहते हैं लौकिक, और दूसरी रियलिटी है अलौकिक जो फिजिकल नहीं. तो फिजिकल रियलिटी को
लौकिक एविडेंसेस माने प्रमाणों के द्वारा हम नहीं जान सकते। जैसे ये गिलास है, इसको जानने के लिए वेद की जरूरत ही नहीं है, इसको आंख से ही हम परसेप्शन से जान सकते हैं कि यह बोतल है। तो इसीलिए दो तरह की रियलिटीज को हमें जानना है। लेकिन फिलॉसफी में फिलॉसफिकल आइडियाज जो हैं वो बोतल, घट और कपड़ा ये जानने के लिए नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, संसार कैसे बना। ये फिलॉसफिकल इश्यूज हैं। और ये बेसिकली जितने भी प्रमाण हैं हमारे, प्रत्यक्ष आदि, इन प्रमाणों से जाना ही नहीं जा सकता। ये तीसरे सूत्र में लिखा हुआ है, तस्य निमित्त परिष्टि। ये मीमांसा का सूत्र है। ये कहता है कि हम निमित्त की परीक्षा करेंगे। निमित्त माने प्रमाणों की परीक्षा करें कि प्रत्यक्ष से इस गिलास को जाना जा सकता है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष कभी कभी गलत हो। तो उन्होंने जितने भी प्रमाण हैं उनकी परीक्षा की बात की। अब हम लोग आते हैं कि मीमांसा ने क्या किया। मीमांसा किसे कहते? तो मीमांसा का अर्थ है, मीमांसा सोसाइटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। मीमांसा का मतलब होता है विचार करना। मीमांसा माने विचार करना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो विचार करना। किसका विचार करना है? तो दोनों ने अपना अपना एरिया अलग अलग कर लिया। मीमांसा ने कहा कि हम धर्म का विचार करेंगे और वेदांत ने कहा हम ब्रह्म का विचार करें, ब्रह्म के बारे में। अब ये दोनों को बताया किसने? तो उन्होंने कहा वेद ने। वेदस्य निरपेक्षम प्रामाण्यम, वेद के द्वारा। निरपेक्ष क्या है इसको आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वेद को इंटरप्रेट करता है जो शास्त्र, उसको कहते हैं मीमांसा। इसीलिए मीमांसा को वाक्यार्थ शास्त्र कहते हैं। वेद के वाक्य के अर्थ की एनालिसिस करने वाले शास्त्र को कहते हैं मीमांसा। और यह मीमांसा एक ही थी, उसमें 20 चैप्टर थे। बाद में डिवीजन हो गया, जैसे घर बट जाते हैं वैसे घर बट गया। एक बन गया पूर्व मीमांसा और एक बन गया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं आजकल, और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। तो ये दोनों एक ही स्कूल थे। इसीलिए 6 स्कूल वाला कॉन्सेप्ट भी गलत है कि 6 स्कूल थे। ये पहली बार 8वीं शताब्दी में आया। कुलार्णव तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें आया जो ये 6 दर्शनों को गलत सेंस में प्रस्तुत किया कि षड दर्शन महाकूपे, षड दर्शन रूपी महाकूप में पतिताह खलु जंतवः, जंतु लोग पड़े हुए हैं, परमार्थम न जानन्ति। परमार्थ क्या है, रियलिटी क्या है नहीं जानते हैं, मोह पास नियंत्रित। तो वो छोड़ देते हैं। कितने स्कूल थे? 6 थे, 10 थे, 15 थे। तो मीमांसा जो स्कूल था उसमें 20 चैप्टर। बाद में उसमें 16 और 4 का डिवीजन हो गया। 16 चैप्टर आ गए पूर्व मीमांसा में और 4 चैप्टर आ गए उत्तर मीमांसा। तो ये मीमांसा बनाई किसने? तो हमारे भारतवर्ष में जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं का उत्स या तो ब्रह्मा है और नहीं तो शंकर है। विष्णु ने कोई विद्या नहीं बनाई, ब्रह्मा जी से या शंकर जी से। इसको कहते हैं दैवी उत्पत्ति, देवताओं से विद्याओं का आविर्भाव। आज भी हम लोग कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो कहते हैं ये हमारे मान का नहीं है, ये भगवान ने कराया है। उसी तरह से दैवी उत्पत्ति, तो ब्रह्मा ने प्रजापति को मीमांसा बताई, प्रजापति ने इंद्र को बताई, इंद्र ने आदित्य को बताया, आदित्य ने वशिष्ठ को बताया, वशिष्ठ ने पराशर को बताया, पराशर ने कृष्ण द्वैपायन को बताया और कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी को बताया। इसमें से 3 लोग तो मनुष्य, वशिष्ठ, पराशर और कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन को ही वादरायण कहते हैं। तो कृष्ण वशिष्ठ
कृष्ण द्वैपायन के बाबा जी थे और उनके बेटे शक्ति थे, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के बेटे कृष्ण द्वैपायन जिनको वेदव्यास कहते हैं। और कृष्ण द्वैपायन के डायरेक्ट शिष्य जैमिनी थे। तो जैमिनी ने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास बादरायण से मीमांसा सीखी। इसका मतलब जो बादरायण थे उन्होंने पूरी मीमांसा पर सूत्र लिखे थे, 20 चैप्टर वाली मीमांसा पर, और जैमिनी ने भी 20 पर लिखा था। लेकिन आजकल अवेलेबल जो टेक्स्ट है वह जैमिनी का 12 चैप्टर की मीमांसा उपलब्ध है और बादरायण का 4 चैप्टर वाला ब्रह्मसूत्र उपलब्ध है। उसी पर हम लोग व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या में सबसे पुरानी व्याख्या बादरायण पर आचार्य शंकर की। शंकर से पुराना किसी का भाष्य नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं भाष्य नहीं लिखे गए। एक थे बौधायन, बौधायन ने कृतकोटि नामक भाष्य लिखा, उपवर्ष ने थोड़ा संक्षेप करके, मतलब 10-20 लोग थे जिन्होंने कमेंट्री की, लेकिन आजकल अवेलेबल नहीं। उसमें से जो आजकल उपलब्ध है एक बादरायण का ब्रह्मसूत्र, उस पर शंकराचार्य का भाष्य, उसके बाद अनेक स्कूल बन गए वेदांत में। और मीमांसा में सबरस स्वामी का भाष्य जैमिनी सूत्र पर, 12 चैप्टर वाले जैमिनी सूत्र पर सबरस स्वामी का भाष्य, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने वाले 2 आचार्य, एक का नाम था कुमारिल भट्ट और दूसरे का नाम था प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र ने कोई डिटेल्ड व्याख्या नहीं की, 2 किताबें लिखी, बृहति और लघवी, केवल एक आइडियाज दिया और अपने को उससे अलग मत प्रस्तुत किया। और कुमारिल भट्ट ने 3 किताबें लिखी, एक का नाम था श्लोक वार्तिक, दूसरे का नाम तंत्र वार्तिक और तीसरे का नाम टुप्टिक। लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट ग्रंथ थे कि इनके नाम से स्कूल हो गए। तो 2 स्कूल मीमांसा में हो गए, एक कुमारिल भट्ट का स्कूल, भाट्ट स्कूल, और एक प्रभाकर स्कूल। इस प्रकार होते हुए मीमांसा यहाँ तक, आज हम हंसराज कॉलेज में मीमांसा पर चर्चा कर रहे हैं। ये डिस्कशन चल रहा है, और किस पर डिस्कशन चल रहा है? वेदार्थ। अब यहीं से डिस्कोर्स शुरू होता है कि हमें धर्म को एक्सप्लेन करना है, धर्म की व्याख्या। तो धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो कहा धर्म वेद की मीनिंग को ही धर्म कहते हैं, वेदार्थ को धर्म कहते हैं। सबरस स्वामी कहते हैं कि, और उसको सिंपल बनाते हैं, कहते हैं जो भी श्रेष्ठतम कर्म हो, जो भी श्रेयस्कर कर्म हो, उसको आप धर्म कह सकते। तो उन्होंने कहा इसको जानेंगे कैसे? तो कहा प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, इन प्रमाणों से जानिए। तो कहा धर्म तो गिलास जैसी कोई चीज नहीं है जिसको आंख से देखें, मोक्ष कोई गिलास जैसी चीज नहीं है कि जिसको आंख से देखें, पुनर्जन्म कोई बोतल और पुष्पदान जैसे कोई चीज है नहीं कि जिसका आंख से, क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या चाहिए? विषय चाहिए, इंद्रिय चाहिए, और इंद्रिय का सन्निकर्ष चाहिए तो ज्ञान होता है। तो ये ऐसे कोई तत्व नहीं है जिनका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो। इसीलिए प्रत्यक्ष धर्म ज्ञान में प्रमाण नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण नहीं है। वही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम निमित्तों की परीक्षा करेंगे कि धर्म और ब्रह्म के जानने में ये प्रमाण हो सकते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष आदि। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो जब फिजिकल नहीं है तो जानेंगे कैसे? तो कहा इसके लिए शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के द्वारा हम जानेंगे। अब शब्द पर चर्चा आ गई, तो शब्द किसे कहते? तो 2 तरह से विचार हुआ। एक शब्द जिसको फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के। तो दोनों विषय यहाँ आए।
शब्द किसे कहते हैं? तो कहा जो भाई कानों से जो सुनाई देता है उसे शब्द कहते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न खड़ा हुआ कि शब्द नित्य है या अनित्य। नित्य का मतलब न शब्द उत्पन्न होता है और न शब्द मरता है। कभी शब्द उत्पन्न नहीं हुआ और न शब्द मरा। लेकिन लिंग्विस्टिक्स वाले ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पर विचार किए कि भाषा कब उत्पन्न हुई। तो उन्होंने 6-8 थियरी दी, बोबो थियरी, ये थियरी, वो थियरी, क्या क्या, कि पहले लोग बोलना नहीं जानते थे। नेचर में प्रकृति को जब नदी के पानी बहाते थे तो बहना सुन करके पहले रूट वर्ड उत्पन्न हुए, फिर ये हुआ तो फिर वो हुआ कि लैंग्वेज कैसे उत्पन्न हुई। क्योंकि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का आइडिया है, पहले ओरिजिन हुआ होगा फिर डेवलप हुआ होगा। बाद में उन्होंने 1846-47 के आसपास ये डिसीजन कर लिया कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जाना ही नहीं जा सकता कि शब्द उत्पन्न कैसे हो। हमारे यहाँ नैयायिक हैं, वो कहते हैं कि उनका कार्य कारण का सिद्धांत है। यदि कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, तो शब्द कार्य है उसका कोई कारण होगा। तो कहा क्या कारण है शब्द का? तो कहा प्रयत्न। जैसे हम उच्चारण करते हैं तो इसी को, इस वाद को हम कहते हैं शब्द नित्यत्ववाद। मीमांसा का एक बड़ा प्रिंसिपल है शब्द नित्यत्ववाद। कुमारिल भट्ट ने 400 कारिकाएं श्लोक वार्तिक में लिखी। तो शब्द नित्य है कि अनित्य है? तो अपोनेंट कहता है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि हम प्रयत्न, उच्चारण का प्रयत्न करते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है। तो इसलिए उच्चारण प्रयत्न कारण हुआ और शब्द जो उत्पन्न हुआ ये कार्य हुआ। और जिसमें कार्य कारण भाव हो वह चीज नित्य नहीं हो सकती, इटर्नल नहीं हो सकती, इसीलिए शब्द नित्य नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि शब्द नित्य इसलिए भी नहीं है कि शब्द रहता नहीं है। जब हम बोले और दूसरे क्षण शब्द खत्म, अब वो आ ही नहीं रहा, इसीलिए न रहने के कारण शब्द अनित्य। तीसरा कारण कहा कि इसमें प्रकृति विकृति भाव होता है। प्रकृति कुछ और विकृति कुछ, जैसे प्रति और एक। ये प्रकृति है, प्रति में ई, और जब दोनों में संधि कर देते हैं तो प्रत्येक हो जाता है। ई के जगह पर य हो गया। तो जिसमें प्रकृति और विकृति भाव हो वो भी नित्य नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने 5-7 आर्गुमेंट दिए। एक और आर्गुमेंट दिया कि एक आदमी बोलता है तो कम शब्द सुनाई देता है और ज्यादा आदमी बोलते हैं तो ज्यादा शब्द सुनाई देता है। तो जिसमें कम और ज्यादा होता है वह नित्य नहीं होता, इटर्नल नहीं होता है, इसलिए शब्द अनित्य। फिर इन्होंने कहा कि देखिए भाई, शब्द नित्य है और आप जहाँ तक कहते हैं कि प्रकृति विकृति प्रयत्न करने के बाद उत्पन्न होता है, जैसे हम बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो शब्द उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम उत्पन्न नहीं करते, थोड़ा सा परिवर्तन करिए, अभिव्यक्त करते। शब्द क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते। बोलने के पहले भी शब्द है और बोलने के बाद भी शब्द। फिर उन्होंने कहा कि आप कहते नहीं रहता है, ये नहीं रहना नहीं है, शब्द हमेशा रहता है। कहा कैसे? कहा देखिए, मैं बोलता हूँ, बोलने पर क्या होता है, क्या निकलता है? वायु निकलता है, और वायु बाहर वाले वायु को प्रेरित करता है। जहाँ तक उसमें स्पीड होती है वहाँ तक जाता है, और उसके बाद वह स्पीड जहाँ खत्म होती है रुक जाता है। तो शब्द के उपलब्ध होने में, अनुपलब्ध होने में इस संयोग विभाग कारण है। जैसे हम नदी में पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे बनती है। जितना बड़ा पत्थर रहेगा उतनी बड़ी तरंग जाएगी। जैसे सुनामी आती है तो थोड़ी तेज रहती है। तो सुनामी इंडोनेशिया में आई और इंडिया के मुंबई के तट पर आके जब टकराती है
तो 15 मीटर ऊंची लहर है, इतनी ज़्यादा उसमें गति है। तो इसीलिए बोलने में हम जब बोलते हैं तो संयोग विभाग उत्पन्न होते। संयोग विभाग मतलब वायु बोले, वायु दूसरे वायु को प्रेरित किया, फिर वो तीसरे को, चौथे को, चारों दिशाओं में प्रेरित करता। जहाँ तक गति रहती है वहाँ तक शब्द सुनाई देता है। इसीलिए संयोग विभाग न रहने के कारण शब्द आपको नहीं सुनाई देते हैं, शब्द मरते नहीं, शब्द रहते। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा एक कारण आप देखिए, प्रकृति विकृति भाव नहीं है, ये वर्णांतर है। ये प्रति और एक में ये प्रकृति नहीं है, दूध दही वाला स्थिति नहीं है कि दूध से दही बन गया। यहाँ तो ई के जगह पर य हो गया, ये है वर्णांतर। और वर्णांतर क्यों हुआ? उसके सादृश्य के आधार पर कि यह भी वहीं से प्रोनाउंस होता है जहाँ से ये होता है। तो वो भी आर्गुमेंट उनका खंडित कर दिए। दूसरा आर्गुमेंट उनका जो था कि शब्द एक आदमी बोलता है तो कम सुनाई देता है, ज़्यादा बोलते तो ज़्यादा सुनाई देता है, तो इसलिए शब्द अनित्य है, क्योंकि जो बढ़ता घटता रहता है वह नित्य चीज़ें, इटर्नल चीज़ें नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये भी जो क्या बढ़ता घटता है, साउंड, नाद, नाद बढ़ता घटता रहता है और नाद शब्द नहीं, साउंड शब्द नहीं। ये तो ध्वनि है, साउंड है, ये साउंड बढ़ता रहता घटता रहता है, शब्द नहीं घटता बढ़ता। फिर उन्होंने एक और आर्गुमेंट दिया कि हम शब्द यदि नित्य नहीं होता, उसके साथ अर्थ नहीं होता, तो हम बोलते ही क्यों? हम बोलते इसलिए हैं, अपने लिए नहीं बोलते। शब्द परार्थत्वात्, दूसरे के लिए बोलते हैं। और दूसरा यदि मेरी बात समझता नहीं, कि उच्चारण करते ही नष्ट हो जाता, तो दूसरा कोई समझता नहीं, तो शब्द हम बोलते क्यों? हम बोलते हैं, लोग समझते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि शब्द नष्ट नहीं होता है, शब्द रहता है। और बहुत सारे आर्गुमेंट दे करके उन्होंने शब्द को नित्य समझाया कि शब्द नित्य। इसी शब्द को हम फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में पहला स्टेप होता है ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा पद और चौथा वाक्य। इस रूप में उसकी एनालिसिस करते। फिर इसमें एक थियरी दी, अर्थ कैसे ग्रहण होता है, अर्थ का क्या सिद्धांत है, अर्थ और शब्द का संबंध क्या है। ये सब विषय शब्द नित्यत्ववाद और वाक्यार्थ के बारे में मीमांसा में, क्योंकि मीमांसा वस्तुतः वाक्यार्थ का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वह वेद के वैदिक वाक्यों की एनालिसिस करता। अब दूसरा प्रश्न आया, एकमेवा द्वितीयम। सर ने कहा एकमेवा द्वितीयम, एक ही ब्रह्म है तो इतना आत्मा कहाँ से? एकमेवा द्वितीयम यह वेद का वाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म वेद का वाक्य माने उपनिषद में आया। तो इसका अर्थ क्या? इसको बहुत लोग गलत अर्थ भी, जो गलत अर्थ समझ लिए, उन्होंने ये कहा दिया कि फलाने के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए फलाने को छोड़ करके हम दूसरे को मानेंगे। ये भी अर्थ समझ लिया, यहीं से वो भी अर्थ समझे कि इनके सिवाय दूसरा कोई है। जैसे ईश्वर है, ब्रह्म है, इनका ये कैसे होते हैं आपने देखा किसी ने? जब देखा ही नहीं, वो फिजिकल है ही नहीं, तो हम कैसे बताएं कि देखिए वो जो बोतल है वो हमारे गिलास की तरह है, थोड़ा साम्य है, वो भी शीशे का है। ये भी ईश्वर का किससे साम्य दिखाएं? अद्वितीय का मतलब उसका, उसमें उपमान और उपमेय भाव नहीं हो सकता। अद्वितीयता है कि ईश्वर कैसा है, कहे कि वो हमारे वीसी साहब कैसे दिख रहे हैं, यार सर की तरह दिख रहे हैं। तो सर की तरह दिख रहे हैं तो सर की तरह उनका रूप होगा, उनका रूप होगा। न ईश्वर का रूप है, न ब्रह्मा का रूप है, न ब्रह्म का रूप है, न जीव का रूप है ही नहीं रूप। ये सब
नित्य तत्व है, इटर्नल है और नॉन फिजिकल है। इनको जाने कैसे? इनको जानना भी है। इसीलिए एक और वेद का वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो लोग कहते हैं ईश्वर की मूर्ति नहीं होती, इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। वहाँ प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, प्रतिमा माने प्रतिमान, कि उसका प्रतिमान किससे दिया जाए। एक हमारे बड़े सावंत जी हैं, आज तक उनका बेटा काम भी करता है, मेजर सावंत। वो 26 जनवरी 15 अगस्त पर लाइव टेलीकास्ट करते थे। तो हम और वो दोनों लोग जा रहे थे, तो क्या मैं कैलाश मानसरोवर जब भारत की पहली यात्रा हुई तो मैं गया था वहाँ, और वहाँ से मैंने आकाशवाणी के लिए लाइव किया और कहा कि यहाँ तो कोई शंकर नहीं दिखाई दे, मैं कैलाश में हूँ। तो हमने कहा आप सर शंकर जी को देखे हैं क्या? भाई आप देखे हो शंकर जी को तब ना आप ढूंढ पाएंगे। ये फोटो जो बनाया है वो थोड़ी शंकर जी, ये तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, ये बातें नहीं। ईश्वर कोई प्रश्न नहीं था हमारे लिए। न मीमांसा ने ईश्वर पर विचार किया, न वेदांत ने ईश्वर पर विचार किया। सांख्य योग ने कहा स्पेशल पुरुष टाइप के ईश्वर हैं, और ईश्वर नैयायिक ने भी कहा भाई साहब आप आइए, 2 परमाणुओं को जोड़ दीजिए, अब फिर जाइए आप, हमारा उसके बाद सृष्टि चल जाएगी। तो कोई ईश्वर एक महत्वपूर्ण तत्व उस जमाने में नहीं था। जैसे गुरु तत्व जब आए अभी 6ठी 7वीं शताब्दी के बाद, जैसे भक्तिवादी आंदोलन आया, भक्तिवादी चिंतकों ने गुरु के ऊपर इतना लिखा, नानक को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, इन लोगों को पढ़िए, तो एक पूरा चैप्टर गुरु की महात्म्य पर है। ऐसा महात्म्य किसी दर्शन फिलॉसफी में गुरु के बारे में नहीं लिखा गया। तो किसी ज़माने में किसी फिलॉसफिकल आइडियाज पर बहुत सोचा जाता है। ईश्वर के बारे में मीमांसा को कहा जाता है कि निरीश्वर मीमांसा। मीमांसा ने ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर की जरूरत क्या थी? जैसे वेद को बनवाने के लिए, कि वेद बताता है ईश्वर, तो यहाँ वेद अपौरुषेय है, यही है निरपेक्ष। निरपेक्षता का मतलब है वेद की प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं। यहीं पर यह डिबेट होता है शब्द प्रमाण के बारे में। क्या डिबेट होता है कि सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक स्टेटमेंट और एक वैदिक स्टेटमेंट। लौकिक स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं मनुष्य, और हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, कभी सही कभी गलत। एक उदाहरण दिया उन्होंने, सबरस स्वामी ने, नदी के किनारे फल है। यह स्टेटमेंट सुबह सही था और शाम को गलत हो गया, क्योंकि नदी के किनारे फल नहीं थे। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा स्टेटमेंट पुरुषांतर माने एक व्यक्ति के लिए सही, दूसरे व्यक्ति के लिए गलत, एक अवस्था में सही, दूसरे अवस्था में गलत, एक देश के लिए सही, दूसरे देश के लिए गलत। तो पुरुषांतर, अवस्थांतर, देशांतर में जिसमें विपर्य नहीं होता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, उसको कहते यूनिवर्सल। तो हम खुद ही यूनिवर्सल नहीं है, हम लोग तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य का स्टेटमेंट यूनिवर्सल हो नहीं सकता। तो कहा ये आपको कैसे पता चला यूनिवर्सल नहीं है और गलत है? तो कहा गलत और सही का ज्ञान कैसे होता है, सही कौन है और गलत कौन है? तो कहा गलत उसे कहते हैं जिसमें जिसका खंडन करने वाला ज्ञान हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट बंद है, और आप मान लिए कि मैं प्रोफेसर हूँ और सही बोल रहा हूँ, वहाँ तो आप सही माने कि इनका बात सही है। लेकिन जब गए वहाँ और गेट खुला था, तो क्या समझे, क्या हुआ? ज्ञान खंडित हो गया।
तो कहे जो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद खंडित हो जाता है उसको कहते मिथ्या, और जो खंडित नहीं होता है उसको कहते सत्य। यो ही जनित्वा प्रध्वंसते, उसको मिथ्या कहते हैं, और जो उत्पन्न हो के खंडित न हो वो सत्य है। तो व्यक्ति का जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो उसका स्टेटमेंट है, वो हमेशा सही नहीं है, उसमें कंट्रडिक्शन आता है। इसीलिए व्यक्ति यूनिवर्सल नहीं है और व्यक्ति के स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं है, उसमें परिवर्तन और परिवर्धन की समय हो गया। मैडम ने माइक उठा लिया है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, विषय बहुत है इन विषयों को। ये सब यही है मीमांसा और यही है दर्शन समागम। तो वैदिक स्टेटमेंट की कैसे एनालिसिस करें, ये मीमांसा ने थियरी दी, बहुत सारे सिद्धांत दिए। इसी को हम कहते हैं मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और कुमारिल भट्ट ने कहा कि जहाँ जहाँ भी सेंटेंस एनालिसिस की जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ मीमांसा गई। मीमांसाख्यात विद्येयम बहु विद्यांतराश्रिता, तो ये फिलॉसफी में गई, लिटरेचर में गई, लॉ में गई, हर जगह जहाँ जहाँ सेंटेंस इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हुई और थियरी दी। सारे दर्शन स्कूल में ये सबसे बड़ा दर्शन स्कूल है, लगभग 3000 सूत्र हैं, और सब तो 150, 200, 400 सूत्रों वाले हैं। ये 3000 सूत्र हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्कूल है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, जैसे न्याय वैशेषिक सांख्य योग पढ़ने के लिए पहले कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन मीमांसा पढ़ने के लिए, वेदांत पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि वेद पढ़ा हो। एक ने कहा कि भाई वेद क्यों पढ़ाना, ये तो गलत बात है। तो कहा भाई हम रोक नहीं रहे, आप जैसी चाहे वैसी व्याख्या करिए, लेकिन जैमिनी ने तो कहा कि वेद के वाक्यों की यहाँ व्याख्या होगी, और बिना वेद के वाक्य पढ़े कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप बिना पढ़े करना चाहते तो करिए, लेकिन वेद पढ़ना। अब इसमें 3 हिस्से हैं मेजर। पहला हिस्सा है फिलॉसफिकल आइडियाज का, जिसमें स्वर्ग, जीव, मुक्ति, ये सब, इसको हम कहते तर्कपाद। और केवल 32 सूत्र में मीमांसा के पहले पाद को कहते तर्कपाद, जैसे वेदांत के दूसरे पाद को कहते हैं तर्कपाद। इसमें फिलॉसॉफिकल आइडियाज है। इसी पर श्लोक वार्तिक लिखा, 32 सूत्र पर श्लोक वार्तिक, कितने 2700 श्लोकों में। ऐसा फिलॉसॉफिकल टेक्स्ट है जिसमें पूरा मीमांसा का सारा विचार आ गया, वहाँ जितने भी फिलॉसॉफिकल विचार है। दूसरा इसका आइडिया है, जैसे मैक्स मुलर ने कहा मीमांसा फिलॉसफी नहीं, ये फिलॉसफी ऑफ रिचुअल है। तो क्यों रिचुअल कह दिया? यहाँ किसी एक भी कर्मकांड का विश्लेषण नहीं है, लेकिन जैसे लिंग्विस्टिक्स वाले जब अपने भाषा की व्याख्या करते तो अंग्रेजी स्टेटमेंट की ही व्याख्या करते, हिंदी बांग्ला तमिल तो लेते नहीं है। नाम चॉम्स्की तो अंग्रेजी स्टेटमेंट की ही व्याख्या करेंगे, ग्रामर के सारे स्टेटमेंट दिखाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम वैदिक स्टेटमेंट लेते हैं, अग्निहोत्रम जुहोति, दधना जुहोति, ये कर्मकांड के हैं, वैदिक कर्मकांड के। यहाँ कोई कर्मकांड की एनालिसिस नहीं है। जैसे दधना जुहोति है तो दधि से हवन करें, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, तो इसलिए ये थोड़ा कर्मकांड भी आ जाता है। तीसरा जो इसका मुख्य पार्ट है वह है इंटरप्रिटेशन का, वाक्यार्थ सिद्धांत का। तो इस 12 चैप्टर में केवल थियरीज दी गई है, एक से एक सिद्धांत दिए गए हैं जिनके आधार पर हम व्याख्या करते हैं वाक्यों की और उसके लिए प्रिंसिपल देते हैं। इसको आजकल जुडिशरी में भी प्रयोग किया जाता है। तो मीमांसा जूरिस्प्रूडेंस, एक बड़े वकील थे, उन्होंने किताब लिखी और गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में उनका पहला किताब छपा, मीमांसा जूरिस्प्रूडेंस। तो इस प्रकार से मीमांसा में फिलॉसफी भी है और लीगल फिलॉसफी भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।